परमात्मने नमः। सन्निकर्ष भेद प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रिय सन्निकर्ष षड्विधा संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय समवाय समवेत समवाय विशेषण विशेष्य भावश्चेति। प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं। संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय समवाय समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय सन्निकर्ष कारण है। यह बात पहले भी चर्चा की गई है। और इंद्रिय चक्षु आदि है और अर्थ भी है। वस्तु प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है। घ्राणज रासन चक्षुष श्रवण त्वच और मानस। घ्राण इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वह घ्राणज प्रत्यक्ष है। रस इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वह रासन प्रत्यक्ष है। चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है वह चक्षु प्रत्यक्ष होता है। श्रोत्रेंद्रिय अर्थात श्रवणेन्द्रिय से जो ज्ञान होता है वह श्रवण प्रत्यक्ष है। त्वचा अर्थात त्वच इंद्रिय से द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है ज्ञान वह त्वच प्रत्यक्ष है। मनस इंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है वह मानस प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के करणीभूत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही है। वह 6 प्रकार का होता है। संयोग सन्निकर्ष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष और चौथा है समवाय सन्निकर्ष। 5वां समवेत समवाय सन्निकर्ष और 6वां है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। अब संयोग सन्निकर्ष निरूपणम। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनेन संयोगः सन्निकर्षः। चक्षु इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग नामक सन्निकर्ष होता है। संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण बता रहे हैं कि चक्षुषा द्रव्य मात्र के प्रत्यक्ष होने में सर्वत्र संयोग नामक सन्निकर्ष होता है। द्रव्यों संयोग अर्थात द्रव्यों का ही संयोग होता है। सभी इंद्रिय द्रव्य ही हैं। घ्राणेन्द्रिय पार्थिव द्रव्य रसायनेन्द्रिय जलीय द्रव्य चक्षुषेन्द्रिय तेजस द्रव्य त्वच इंद्रिय वायवीय द्रव्य श्रोत्रेन्द्रिय आकाशीय द्रव्य और मन स्वतंत्र द्रव्य है। 9 द्रव्यों में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन ये आते हैं। यदि इंद्रियों के विषय में भी द्रव्य ही हैं तो उन इंद्रिय और विषयों का सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष ही है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट नामक द्रव्य का प्रत्यक्ष करना ही वहाँ पर संयोग सन्निकर्ष ही हुआ करता है। चक्षु इंद्रिय तेजस द्रव्य है और घट पार्थिव द्रव्य है। दोनों द्रव्य ही हैं। उन दोनों के संयोग सन्निकर्ष से चक्षु प्रत्यक्ष हुआ करता है। यहाँ पर यही समझना चाहिए आवश्यक है कि पहले आत्मा से संयोग मन इंद्रिय से जुड़ता है और मन से संयुक्त इंद्रिय अर्थ पदार्थ विषय वस्तु से जुड़ता है और उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। कुछ अब कहते हैं कि कुत्र संयोग समवाय सन्निकर्ष घट प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। चक्षु
संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। चक्षु इंद्रिय से घट के शुक्ल नील आदि रूप का प्रत्यक्ष होने से में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त घट द्रव्य के रूप नामक गुण समवाय संबंध में रहता है। द्वितीय सन्निकर्ष संयुक्त समवाय का उदाहरण बता रहे हैं कि घट रूप प्रत्यक्ष ज्ञान जनने। इस वाक्य में चक्षुषा पद का अनुवर्तन करना चाहिए। चक्षु के द्वारा घट के रूप का प्रत्यक्ष करने का संयुक्त समवाय नामक सन्निकर्ष हुआ। पृथ्वी और द्रव्यों के में समवाय में विद्यमान गुण क्रिया और जाति आदि का इंद्रियों के साथ जो सन्निकर्ष होता है वह संयुक्त समवाय है। इसकी पुष्टि बता रहे हैं कि चक्षु संयुक्त घट में समवाय संबंध में स्थित गुणभूत रूप में प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय नामक सन्निकर्ष हो रहा संयुक्त सन्निकर्ष ही रहता है। चक्षु से संयुक्त घट गुणी द्रव्य है और घट में विद्यमान रूप गुण ही है, अतः वह समवाय संबंध से विद्यमान है, क्योंकि गुण और गुणी समवाय संबंध होते ही हैं। इस तरह गुणों का द्रव्य समवेत का चक्षुष त्वच मानस रासन और घ्राणच प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय नामक सन्निकर्ष ही हुआ करता है। अब आगे का प्रश्न है कि कुत्र संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। इसका सूत्र है रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय यह सन्निकर्ष। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। चक्षु से रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष माना जाता है। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त संयोग भाव में वर्तमान घट द्रव्य के रूप गुण समवेत समवाय संबंध से वर्तमान है और इस रूप में रूपत्व जाति समवाय संबंध में से रहता है। संयुक्त समवेत समवाय का उदाहरण बताते हैं कि रूपत्व जाति सामान्य ही है। इस वाक्य में भी चक्षुषा शब्द देकर अनुवर्तन है और रूपत्वात्मकम जो सामान्य उसकी चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं कि संयुक्त समवेत समवाय नामक सन्निकर्ष होता है, अर्थात उस तरह से गुण क्रिया और समवाय संबंध में विद्यमान क्रियात्व रूपात्वादि का इंद्रियों के साथ जो सन्निकर्ष है वह संयुक्त समवाय से है और रूप में विद्यमान रूपत्व जाति रूपत्व का चक्षुर इंद्रिय के द्वारा परंपरातया संबंध है और संयुक्त समवेत समवाय है। जैसे कि चक्षु के द्वारा संयुक्त घट है और उस घट में रूप समवाय संबंध से विद्यमान है और उसी में रूपत्व जाति भी समवाय संबंध से है और इस तरह द्रव्य समवेत चक्षुष रासन घ्राणज स्पर्शन और मानस प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय ही सन्निकर्ष होता है। पुत्र समवाय सन्निकर्ष श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारणे समवाय सन्निकर्ष कर्ण विवरत्वात्यर्थम आकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्य आकाशम गुणत्वात् गुण निरूपणम गुणागुणिश्च समवायात्। श्रोतेन्द्रिय से शब्द नामक गुण के प्रत्यक्ष से समवाय नामक सन्निकर्ष माना जाता है और कर्ण विवर में
रहने वाला आकाश स्रोत है और आकाश का गुण केवल शब्द है और गुणी में गुण समवाय संबंध में रहता है। समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण देते हैं कि श्रोत्रेण, कर्ण विवरवर्ती श्रोत्र इंद्रिय ही है और उस श्रोत्रेंद्रिय से शब्द के प्रत्यक्ष करने से समवाय नामक सन्निकर्ष होता है। यदि विषय उस इंद्रिय का गुण है तो गुण गुणेर समवाय। इस नियम के अनुसार इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है और श्रोत्रेंद्रिय से शब्द को प्रत्यक्ष होता है और वहाँ श्रोत्रेंद्रिय कर्ण विवरवर्ती आकाश रूप है और आकाश को शब्द गुण कहा जा चुका है और गुण और गुणी समवाय संबंध होता है, यह भी कहा जा चुका है। इसी तरह यहाँ श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का समवाय नामक सन्निकर्ष बन जाता है। दूरस्थ शब्द का ग्रहण की चितरंग न्याय अथवा कदम्ब कुसुम न्याय से, यह बात पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि बीज अन्याय न्याय और अथवा कदम्ब मुकुंद न्याय से श्रोत्र देशोत्पन्न शब्द का ही श्रवण प्रत्यक्ष होता है। अब कुत्र समवेत समवाय सन्निकर्ष कहते हैं कि शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्ष श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वास्य समवायात्। श्रोत्रेंद्रिय से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष में समवेत समवाय सन्निकर्ष रहता है और श्रोत्रेंद्रिय से समवेत समवाय संबंध से वर्तमान शब्द से शब्दत्व जाति समवाय संबंध में ही रहता है। और इस तरह समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण देते हैं कि शब्दत्व साक्षात्कारे, यदि विषय उसी इंद्रिय का गुण रूप का हो, इस तरह से गुण में विद्यमान जाति का इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने से समवेताय सन्निकर्ष होता है, अर्थात शब्द में समवेत है और शब्दत्व जाति श्रोत्रेंद्रिय के साथ समवेताय सन्निकर्ष होता है। यह इसका हेतु बता रहे हैं कि श्रोत्र समवेते, श्रोत्र में समवाय संबंध में स्थित शब्दत्व जाति प्रत्यक्ष समवाय सन्निकर्ष से ही होता है। इति